size matter? Now be very careful. Be very careful when you answer this. हाँ क्योंकि तेरे को इसके बाद कौन है? मैं ही अपडेट करने वाला हूँ ये वीडियो। हेलो इट्स मृणाल शंकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो तुम लोग के पास मेरे लिए बहुत सारे सवाल थे जिनका आंसर मैंने अभी तक नहीं किया है, उनका आंसर तुम्हें आज मिलेगा इस वीडियो में। सो वेलकम टू माय फर्स्ट एवर Q&A वीडियो। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A डाला था और उसमें से कुछ सवाल मैंने सिलेक्ट किए हैं। लेट्स गो। फर्स्ट वन is my boyfriend just dumped me. I'm also into music but मन नहीं कर रहा अब कुछ करने का. What to do? Girl, we've all been there. I can understand when you say कि मुझे कुछ करने का मन नहीं करता. I'm also into music. Who else can tell you better about this? Same situation से मैं भी जा चुकी हूँ. Last year हुआ था एक breakup and मुझे लगा था कि music will be an escape, but it doesn't help you in some cases, and that's fine. What I did was, I focused on gym. I met new people. I went on solo trips. Solo trips, I will recommend you. Works the best in such cases. So just go on new adventures and let life happen to you. Next, I'm 16. I'm in a long distance relationship. I don't know should I keep it or not. Okay, first of all, you're 16. So just chill for now, okay? इतना टेंशन मत लो यार. Just go with the flow, I will say. Because I remember when I was 16, that's like 12 years ago. तब तो boyfriend girlfriend क्या होता है actually मुझे पता भी नहीं था कि उसका actual मतलब क्या होता है. And still I ended up here. भले ही मेरे जो भी पहले relationship रहे हो, I look back at it and it's just a nice memory. And यही रहने वाला है तुम्हारे लिए. So इतना सोचो मत अभी उसके बारे में. Just go with the flow, let it happen, and enjoy the process. It will just teach you more. Next, radio jockey बन जाओ. Your voice is magic, 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 magic. Radio jockey बनने का सोचा तो था मैंने कुछ टाइम पहले, जब मैंने कुछ जिंगल्स करे थे रेडियो मिर्ची के लिए, 94.3 रेडियो के लिए. तब मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था ये फील्ड. Once you know your voice is your main instrument, उसको सिर्फ म्यूजिक नहीं अदर वेज से यूज करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मुझे पता था. बट म्यूजिक हैपेंड टू मी फर्स्ट, तो मैंने वही चूज किया. बट कभी कभी ख्याल आता है कि और क्या कर सकती हूँ जिससे मैं वॉइस ओवर और समथिंग, तो वो मैं जरूर ट्राई करूंगी. एंड अभी ये जो यूट्यूब चैनल वगैरह हमने शुरू किया है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ being a radio jockey itself. It's actually being a video jockey. I'm a video jockey right now. So halfway there. शादी कब कर रही हो? 2028? 3 years. Oh, 2028. What are those 4 things you love the most about our brother Human? First, तुम लोग जो उसका ऑनलाइन पर्सोना देखते हो, he is way more different than that. He's really, 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 really sweet. He's got those puppy eyes वाला look जो आज मैंने दिन भर कराया है उससे कि look at me, puppy eyes. This is so cute. Okay, fine. Second, I love his confidence. The situation he has faced in the past. उसमें से एंड अब तक उसको उसका कॉन्फिडेंस ही आगे लेके आया है, एंड आई रियली एडमायर हिम फॉर हिज कॉन्फिडेंस. थर्ड, ही इज सच अ ग्रेट मोटिवेटर. मतलब द वे ही डिलीवर्स हिज मैसेज, भले ही सामने वो उसके फैंस हो, लिसनर्स हो, स्ट्रीम पे कोई हो, वीडियो में हो, या फ्रेंड्स हो, या अननोन पर्सन भी हो जिसको तुम पहली बार मिल रहे हो, तो इस तरीके से वो समझाता है कि बस समझ जाते हो आप सब कुछ. कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है आपके भाई की. एंड चौथा, ही इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फिश एंड सेल्फलेस. मतलब ही इज सेल्फिश फॉर हिज पीस ऑफ माइंड एंड ही इज सेल्फलेस फॉर द पीपल ही लव. जैसे कि ही विल नॉट लेट एनीवन एल्स बॉदर हिज मेंटल पीस, ही टेक्स केयर ऑफ दैट. एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि ये शो हम शी नोज शुरू किया है, कंटेंट मैनेजर करके मेरा एक रोल उसने भी हाथ में लिया है. फॉर दैट ही हैज एक्चुअली लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड एंड इन्वेस्टिंग हिज टाइम इन दिस, व्हिच इज वेरी मच सेल्फलेस ऑफ हिम. नहीं करता ऐसे कोई किसी के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग व्हाट यू आर, एंड
He's blushing right now, but yeah, that's human. What would your career be if you weren't a rapper? So म्यूजिक शुरू करने से पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही थी टू परस्यू मर्चेंट नेवी उसके बाद. सो फॉर लेडीज टू बी इन मर्चेंट नेवी वी हैव टू डू अ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन लाइक इंजीनियरिंग. सो दैट्स व्हाई आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. बट थ्रू माई इंजीनियरिंग ईयर्स मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे दोनों करना है. जब मैंने दोनों करने की कोशिश की, मैं जॉब करते करते म्यूजिक कर रही थी, तब मुझे लगा कि दोनों मैं नहीं कर सकती. आई शुड डू ओनली म्यूजिक. सो दैट्स अ होल जर्नी. बट अगर म्यूजिक नहीं होता तो मर्चेंट नेवी में होती. एंड अगर मैं इंजीनियरिंग ही नहीं करती तो शायद मैं इंग्लिश टीचर होती. आई लव्ड स्टडीइंग इंग्लिश, आई लव टीचिंग इंग्लिश टू किड्स मे बी. सो या, वियर्डेस्ट फैन मोमेंट. मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इसको मैं वियर्डेस्ट बोलूं कि भी नहीं. मैं उसको कैटेगराइज ही नहीं कर पा रही हूँ. सो ऑन सम रैंडम डे, समटाइम्स आई डू रैंडम थिंग्स, आई डिसाइडेड टू मीट अ फैन जिससे मैं बात करती थी इंस्टाग्राम पे वंस इन अ व्हाइल. तो मैं उससे मिली. ही हैड सम अनदर लेवल ऑफ, पता नहीं क्या जगह मुझे पिक्चराइज करता था वो. आई फेल्ट लाइक ही इज अ गुड ह्यूमन, दैट्स व्हाई आई मेट हिम. द वियर्डेस्ट थिंग ही डिड वाज कि उसने मेरे पैर धो के उसको रुमाल से पोंछा था. एंड वो रुमाल उसने रखा था. Whenever I tell my friends about this incident, they always tell me, Mrinal, how could you, like, ugh. So I cannot decide if it's weird or not. You tell me, ये weird था कि नहीं था. I don't know. Can I host you on my podcast? Recently मुझे इसकी बहुत सारी इंक्वायरीज आई है. सो सबको मिला के मैं यहाँ पे आंसर करती हूँ. सो एज यू कैन सी, हमने खुद का एक पॉडकास्ट शो अभी शुरू किया है. सो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी वोंट बी डूइंग any podcast. We are really sorry, but maybe few months later we will get back to you and कुछ करेंगे. आप EP या एल्बम कब ड्रॉप करोगे? I'm waiting for that. We are planning a concept EP or concept album in next year. It will be a project, a really good project, well thought project. We are working with some producers. काम चल रहा है and hopefully जल्दी कोई announcement लेके मैं आऊंगी. उसमें कोई भी रैंडम सॉन्ग्स नहीं होंगे. इट विल बी हैविंग अ थीम, स्टोरी लाइन मे बी, एंड उसके बिना मैं नहीं आ रही. दैट्स माय प्रॉमिस. यू हैप्पी? बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं. थैंक्स फॉर द क्वेश्चन. एम आई हैप्पी? आई एम वेरी मच हैप्पी एक्चुअली. आई एम हैप्पी इमोशनली, आई एम हैप्पी मेंटली, आई एम हैप्पी वर्क वाइज. मैंने एक वीडियो किया था, एक पॉडकास्ट भी किया था, दोनों में सिमिलर आंसर दिए थे मैंने कि व्हेन आई एम यहाँ से हैप्पी तो आपका दिमाग काम में भी उतने ही एफिशिएंटली लगता है. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. आल्सो यू हैव समवन इन योर लाइफ जिनके साथ मिलके आप काम कर रहे हो. वो आपके साथ ऑन ग्राउंड है. आप एक विजन की तरफ चल रहे हो. एक लंबा प्लान है. सो आई हैव worked with people before, management before, जहाँ पे हम दूर हैं, remotely काम कर रहे हैं, and that doesn't work in my case. So when I have someone with me all the time, the person makes sure कि मैं वो काम करूँ, complete करूँ, time पे complete करूँ. We push each other and go forward, and that compatible, supportive force एक मिला है जो एक दूसरे को push करता है. So वो इस सिनेरियो में वो बहुत ही एक वो जर्नी काफी सेटिस्फैक्टरी, काम, पीसफुल एंड पॉजिटिव तरीके से बनाता है. एंड आई एम ऑन दैट पाथ राइट नाउ. या, आई एम हैप्पी. ये क्या सवाल है? क्या आप लड़की हो? क्या मैं लड़की हूँ? I think so. You think so? Stupid people. Can you show your makeup? Oh well, Instagram पे हमने नई सीरीज शुरू करी है, Get Ready With Me. उस पे eventually I will be talking about makeup. So go follow me on Instagram, Mrinal.Shankar. Currently I do not use branded products or anything. मैं काफी local basic चीजें use करती हूँ. But eventually I will figure out what works for me, what doesn't work, and वो मैं आपके साथ share करूँगी Instagram पे. Next, where you met Hit Human भाई. So I was on the show and वो वहाँ होटल के पास ही आया था यंगी को मिलने के लिए. So we also met. फिर हम पास में ही कोई होटल में खाना खाने के लिए बैठे थे एंड सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे थे. एंड ये इंसान सिर्फ एक फालूदा खा रहा था, ठीक है. तो पता नहीं कौन से डाइट पे था, उसको ही मालूम. और मुझे आदत है, मुझे सब टेस्ट करना होता है. तो मैंने उसके फालूदा में से एक चम्मच खा लिया
और बाद में मुझे जाके पता चलता है कि ये इंसान कभी कुछ शेयर नहीं करता, इस जोइंग लाइक प्रॉपर जोइंग। तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि ओ मेरे साथ शेयर किया, इसको तब प्रॉब्लम नहीं हुई, ओके कूल। बट देन तब मैं थोड़ी सी, सिंस मैं उसको फेस टू फेस पहली बार मिली थी, मैंने ना जब भी मेरा नाम गूगल पे मृणाल शंकर सर्च करती थी कुछ फोटोज आते थे एंड उसपे एक फोटो आता था जिसपे लिखा था कि मौत आ जाए पर कलमकार पे मृणाल शंकर के गाने ना आए, एंड वो उस पे अगर क्लिक करो तो आता था कि /hit human रेडिट पे। तो मुझे लगा था कि इसने ही वो पोस्ट किया है, जबकि उसके रेडिट पे किसी ने पोस्ट किया था, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। तो आई वाज लाइक अच्छा तो तुम ही हो करके। तो ही वाज लाइक उसको कोई आइडिया नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ, और मुझे लगा था कि उसी ने ये हेड वाला पोस्ट किया हुआ है। तो थोड़ा सा वो वियर्ड फर्स्ट मीट था, बट लेटर आई अंडरस्टूड हाउ रेडिट वर्क्स एंड ठीक हो गया सब कुछ। कौन सा जॉनर है जो आप एक्सप्लोर करना चाहोगे इफ यू गेट टू वर्क विद करण औजला? अरे तो क्यों हंस रहा है? कौन सा करण औजला what a guy, man, Karan Aujla. He's almost my age, okay, and the things he has achieved. The Ranveer Show वाला podcast भी देखा था and I got to know more about him as a human. He's really sweet. He seems really sweet and बहुत देखा है उन्होंने अभी तक उनके जर्नी में. He's on an India tour right now and I really love his song Winning Speech actually. एंड उनके वोकल्स मेरे वोकल्स आई रियली फील कि बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। सो अगर उनके साथ मुझे कोलैब करने का मौका मिले आई वुड बी गोइंग विथ मेलोडिक ड्रिल। मैंने शायद ट्राई नहीं किया है अभी तक, सो मैं मेलोडिक ड्रिल जरूर ट्राई करना चाहूंगी। फेवरेट हिंदी मूवी, रिसेंटली मेरी बहन आई थी एंड हमारे बीच में ये डिस्कशन चल रहा था कि कौन सी मूवी लगाए, तुम्हारी फेवरेट कौन सी है, मेरी फेवरेट कौन सी है। सो हमारे टॉप 2 में है वेलकम एंड हेरा फेरी। सो शी इज टीम वेलकम, शी लव्स अक्षय कुमार। हेरा फेरी भी अक्षय कुमार ही था, तो सो वी लव अक्षय कुमार एंड माय फेवरेट इज हेरा फेरी, ऑल टाइम फेवरेट, कहीं से भी लगा दो। एनी प्लान्स टू ड्रॉप रीमिक्सेस ऑन बॉलीवुड सैंपल्स? वेल टेक्निकली मैं अभी जिस कंपनी में साइंड हूँ उनके गाने तो इजीली रीमिक्स या सैम्पल किए जा सकते हैं। मैंने करके भी रखा है बट दैट्स एन AR रहमान सॉन्ग, सो वी कैन नॉट ऑफिशियली यूज दैट सैम्पल, बट मैं वो इंस्टाग्राम पे डालने की कोशिश जरूर करूंगी। इट्स अ फुल फ्लेजेड डांस हिप हॉप नंबर, बट दिस आइडिया आई विल श्योरली वर्क ऑन दिस वन। थैंक यू। अहमदाबाद कब आ रहे हो शो करने? अहमदाबाद की इंक्वायरी आई थी 31st के लिए एक्चुअली, बट किसी रीजन से वो इंक्वायरी आगे नहीं जा पाई। सो इस बार नहीं बट अगले साल में मैं जरूर आऊंगी। हु नोज, शी नोज का टूर लेके आ जाए हम आपके शहर में, सो वॉच आउट। आर यू रियली 28? आई डोंट लुक 28। Nah, you look 35. Come on, man. No, you don't look 28. क्या लगता You look 23. I look older. Yeah. My sister's age is 23 actually. हमारे खानदान में ही लेडीज उनकी उम्र से 5-10 साल छोटी ही दिखती है। So I will say that's just genes, good genes. But yeah, मेरा birth year है 96. I am 28. I might look 23, 25, 23 if you say so. Thank you so much. But मेरी बहन 23 है and वो 18 की लगती है। So इस हिसाब से तो ये obvious है, we cannot do anything about it. अच्छा जा रहा है ना ये? अरे हाँ बाबा, हाँ। मैं तेरे पैर साफ करके अभी जेब में रखूं टिश्यू। तो No. Favorite artists in Indian hip hop? वैसे तो मैं काफी कम सुनती हूँ म्यूजिक ओवरऑल ही, ऐसे कोई फेवरेट टॉप 5 वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट के मेरे एक फेवरेट सॉन्ग्स हैं, जैसे कि अगर वो आर्टिस्ट का नाम लो तो मुझे सिर्फ ये गाने से मैं उनको जानती हूँ, जैसे कि 47 का POV फ्रीस्टाइल इज माय फेवरेट। इट्स लाइक दैट्स समथिंग, जिस तरीके की बीट्स म्यूजिक मैं लूप पे सुन सकती हूँ, दैट्स इट। जैसे कि कृष्णा का नो कैप हो, आई गेस हो, आई लव दोज। जे ट्रिक्स का गाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट
जिंदगी ख्वाब है ना कोई जवाब है, वक्त के साथ हम बेहतर वो हमको बुलाते शराबे, बुलाते शराबे। वो वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। स्टॉप लाइंग, जेट्रिक्स ऐसा गा ही नहीं सकता। So that's it for today's video. I know बहुत सारे सवाल मैं आज कवर नहीं कर पाई हूँ, बट नो वरीज, Q&As हम करते रहेंगे, मे बी मंथ में 2 मंथ में एक बार। अगर आपके कोई नए सवाल है जो आपको मुझसे पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे DM कर सकते हो। आई विल ट्राई टू कवर देम इन माय नेक्स्ट Q&A. Till then, bye bye and take care. See you soon. Subscribe to Mrinal Shankar and coming Wednesday आएगा She Knows का episode 2, so stay tuned.